नमस्कार, कैसे उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे आप सभी को। जय श्री राम। मैं हूँ सत्येंद्र धाकड़ और आज हमारे बीच मौजूद है विदिशा की जानी पहचानी हस्ती, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके बड़े भाई। अगर कहा जाए, मुझे लगता है कि विदिशा में और भी लोग हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प या जिनका सानिध्य पा करके अच्छे हम जैसे छोटे बच्चे, जिनको लगता है कि यार हमारा बड़ा भाई हो तो ऐसा हो, ऐसा मुझे आपको देख करके कई बार लगा। पहली बार पहले भी आप हमारी संस्था में पधारे। आज लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपको बुलाया हूं, वो मुद्दा हमारे पीछे मौजूद है, विदिशा की धरोहर है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसके जो पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वो होना चाहिए, वो इनके पास नहीं है। और इसी बीड़ा को उठाते हुए हमारे बीच मौजूद है शुभम वर्मा जी, जो फिलहाल स्टेट इंचार्ज है पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग में BJYM मध्य प्रदेश में। और भाई साहब को सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहले मैंने आपने जब बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत मुलाकात का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना चेहरा है। मुझे नहीं लगता कि आपके और ज्यादा परिचय में कुछ कहने की जरूरत है। बस आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि वीजा मंडल को लेकर के जो आप मुहिम अभी लेकर के खड़े हुए हो, विदिशा पूरा आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, और इवन पत्र पत्रिकाओं में हो, हर जगह लोग आंदोलन बनकर आपके साथ खड़े हुए हैं। वीजा मंडल की कहानी, वीजा मंडल का इतिहास, और क्यों आप जैसे व्यक्तित्व को जरूरत पड़ी कि इस बीड़ा को उठाना। नमस्ते सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो खुद बड़ा होता है वो दूसरे को बड़ा बताता है। तो हम लोग तो बस छोटे से जो गिलहरी प्रयास है वो करने का विदिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो विदिशा शहर है, इससे मेरा दिल से एक जुड़ाव है, क्योंकि मैं यहीं का हूँ बचपन से। तो जब इतिहास मैंने इसका जानना चाहा तो बहुत ही शानदार इतिहास था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। कई बार हमारे युवा बाहर जाते थे और वो अपने आप को बताते थे मैं तो भोपाल से हूँ, मैं तो इंदौर से हूँ, क्योंकि उनको शर्म आती है, मतलब विदिशा में क्या बताना है। हाँ, तो मेरे को एक अंदर से लगता था यार मेरा शहर क्यों नहीं। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमारे यहाँ 4 युगों की परिकल्पना है। जो कल्पना है हमारे यहाँ 4 युगों की, वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हर युग लाखों लाखों वर्ष का है। सबसे छोटा कलयुग, कलयुग से दुगना मान लो आप, तो उससे बड़ा जो होता है हमारा द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, बिल्कुल। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण के अंदर विदिशा नाम का जिक्र है। क्या बात। उत्तरकांड के अंदर वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो शत्रुघाती यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विजय करते हैं। तो भगवान श्री राम के राम राज्य का ये पार्ट रहा है। शत्रुघाती शत्रुघ्न के बेटे यहाँ। कितना अद्भुत तथ्य है। मतलब कालिदास ने मेघदूतम में इसका जो है वो जिक्र किया। सम्राट अशोक यहाँ पर रहे हैं, सभी जानते हैं। तो इतना विशाल और विस्तृत इतिहास है। फिर उसके बाद बीजा मंडल पर मैं तुरंत आना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है इतिहास का। तो बीजा मंडल एक ऐसा मंदिर है जिसका जब हम इतिहास खोजते हैं, वैसे तो हमें लगता है और पुराना हो सकता है, लेकिन तथ्य यदि हम देखें, रेफरेंसेस, ऑथेंटिक जिसको रिसर्च में कहा जाता है, तो तथ्य हमें मिलते हैं 8वीं शताब्दी के लगभग। जो कृष्ण वाचस्व, श्री कृष्ण नाम के एक राजा हैं चालुक्य वंश के, वो जो कृष्ण हैं वो यहाँ पर विदिशा में आते हैं, विदिशा विजय करते हैं। तो उस समय उनके जो सेनापति, जो मंत्री हैं, जो वाचस्पति, तो वो फिर विजय मंदिर की यहाँ पर स्थापना करते हैं। अच्छा। अब होता क्या है कि वो लोग क्योंकि दक्षिण भारत से आए थे, तो वो भिल्ल स्वामी की पूजा करते थे। तो भिल्ल स्वामी का मतलब ही होता है सूर्य। अच्छा। तो सूर्य की पूजा करते थे, तो उन्होंने एक विराट सूर्य मंदिर भारत के अंदर, मतलब बीजा मंडल एक तरह से सूर्य मंदिर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चतुर्कोणी ही है, ये अष्टकोणी हुआ करता था। अष्टकोणी। यदि आप देखेंगे कि आपका वो जो, जैसा आपने श्री यंत्र देखा होगा जी, श्री यंत्र को आप कागज पे बनाते हैं, मगर उसको यदि स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा करोगे पिरामिड फॉर्म में, तो वो अष्टकोणी इसके ऊपर जैसा ही दिखाई देगा। तो सूर्य मंदिर जो होते थे वो सिर्फ ऐसा नहीं होता था पूजा पाठ करके हिंदू चले गए। हमारी संस्कृति, यदि हम विश्व गुरु थे, तो इससे कहीं ज्यादा उन्नत थी। एक ऐसा सूर्य मंदिर जहां से काल गणना होती थी, काल गणना होती थी, ग्रहों की स्थितियों का पता लगाया जाता था। यहाँ पर 12 मेहर की लेबोरेटरी भी उदयगिरी में थी, विदिशा में, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि वहां से वो ऑब्जर्व करते थे। हेलियोडोरस पिलर विदिशा में है, उसके बारे में भी काफी सारी, एक तरह से प्रयोगशाला कह सकते हैं। प्रयोगशाला, एक यज्ञशाला, एक बहुत विशाल मंदिर। उसके बाद इतना विशाल था कि कंटिन्यू उसके बाद के राजा इसे बनाते चले गए और डेवलप करते गए इस स्ट्रक्चर को। वास्तुकला के हिसाब से एक एक कोण में एक एक वास्तु के देवता बिठाए गए, अलग अलग देवताओं की यहाँ पे स्थापना हुई। 300 वर्ष बाद की 11वीं शताब्दी में परमार वंश आया।
परमार वंश ने यहाँ पर चर्चिका माता की स्थापना की, क्योंकि उनकी कुल देवी थी। तो चर्चिका माता का मंदिर, विजया माता का मंदिर, बीजा माता का जो कहा जाता है, तो परमार वंश ने देवियों की भी स्थापना यहाँ पर। तो सूर्य मंदिर, देवी मंदिर, तो इस तरीके से इसकी भव्यता इतनी थी कि 1024 के अंदर अल बरूनी एक था। अल बरूनी गजनी के साथ था, लेकिन अल बरूनी एक इतिहासकार और लेखक भी था, संस्कृत भी जानता था, फारसी सब भाषाएं जानता था। तो उसने इस मंदिर के बारे में लिखा है कि इतना विशाल ये मंदिर था कि कई किलोमीटर दूर से इसके जो तोरण हैं वो दिखाई देते थे, कलश दिखाई देते थे। दिन रात हिंदू इसमें पूजा करा करते थे, दिन रात रोशनी रहती थी, और इसकी ख्याति विश्व भर में फैली हुई। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक ये मंदिर हुआ करता होगा। कितनी बड़ी बात है कि विदिशा शहर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर स्थित है जिसकी ख्याति पूरे विश्व में हुआ करती थी। और आज मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य है विदिशा की नई पीढ़ी का, जिनको ये नहीं मालूम कि विजय मंदिर क्या है। और ये इस दुर्भाग्य तो इस इतिहास के बाद अब शुरू हुआ, जब अल बरूनी ने इसकी तुलना की और फिर विश्व भर में इसकी बातें गई। कहा जाता है यहाँ सोना जड़ा हुआ था, हीरे मोती जड़े हुए थे मंदिर में, काफी तांबे की मूर्ति, पीतल की सब चीजें थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ गई। तो जब विदेशी इस्लामिक आक्रांता यहाँ पर आए, तो सबसे पहले 1233-34 के अंदर इल्तुतमिश नाम का एक लुटेरा यहाँ पर आया, और इल्तुतमिश ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, इस मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ा और यहाँ से भाग गया लूट कर। तो उसके बाद यहाँ के धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने वापस लड़ाई लड़ी, उन लोगों को साफ किया और फिर से इस मंदिर को दोबारा से बनाकर फिर पूजा करना शुरू करी। तो 1293 के अंदर खिलजी की नजर इस पर पड़ गई। तो खिलजी का एक हिजड़ा सेनापति था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर खिलजी से स्पेशली मेंशन है रेफरेंस बुक्स में। मलिक कफूर बोल रहा है कि काफिरों के उस मंदिर को मैं तोड़कर आऊंगा जो इनने दोबारा बना दिया, तो मुझे विदिशा के काफिरों पर हमला करने की इजाजत दो। खिलजी देता है, मलिक कफूर यहाँ आता है, बुरी तरीके से सिर्फ इस मंदिर को लूटने आता है, मंदिर को तोड़ता है, लूटता है, बाकी जगह भी तोड़ता है, और मंदिर की मूर्ति ले जाकर बदायूं की मस्जिद की सीढ़ियों में लगा देता है, ताकि हमारी प्रतिमा, हमारा विग्रह जिसको हिंदू पूज रहे थे, उस पर लात रखकर गेट में लगा देता है। ये अपमान हमारा करा। उसके बाद हिंदू जैसे तैसे फिर से यहाँ पर लड़ भिड़कर इस मंदिर को दोबारा स्थापित करते हैं। फिर 1456 तक चलता है। 1456-60 में मांडू का महमूद खिलजी आता है, वो फिर आके इस मंदिर को लूट कर, काफिरों का मंदिर है, इन काफिरों ने कैसे बनाया, फिर से कैसे बना लिया, तो फिर चला जाता है लूट के तोड़ के। फिर उसके बाद हिंदू बनाते हैं। फिर 1532 में गुजरात का बहादुर शाह की नजर इस पे पड़ जाती है। वो भी यही कहता है कि जो बुत परस्त लोग हैं, इन बुत परस्तों को मैं सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ, और वो आकर फिर मंदिर को तोड़ देता है। सोचने का विषय है। कितने हर शताब्दी में हमले हो रहे हैं। सोचो कितना महान मंदिर रहा होगा कि 3-3, 4-4 बड़े बड़े हमलों के बाद, इसके बाद सबसे खराब हमला जो होता है वो होता है 1682 में। सबसे ज्यादा धर्मांध जो कुत्सित जो है आक्रांता था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब को इस मंदिर की खबर पड़ती है। औरंगजेब को पता चलता है विदिशावासी इतने हिंदूनिष्ठ धर्मनिष्ठ हैं कि फिर मंदिर बना देते हैं, तो वो पूरी सेना के साथ आता है यहाँ पर, विदिशा को तहस नहस बर्बाद करता है, सारे मंदिर तोड़ता है। जैनों के भी रहे होंगे, बौद्धों के भी रहे होंगे, हिंदुओं के रहे होंगे, और इस मंदिर पर स्पेशली अटैक कर तोप से उड़ाता है। इस मंदिर के ये पीछे की साइड वो तोपे रखता है, और उसको एक बात पता चलती है कि हिंदू जो है, हिंदू आर्किटेक्चर होता है, हिंदू आर्किटेक्चर में टेम्पल का नागर शैली होती है उत्तर भारत की, उसमें विग्रह रखा जाता है, हृदय स्थान, गर्भगृह जिसे कहते हैं वहां पर। तो गर्भगृह यहाँ पे रहा होगा, तो वो पूरा गर्भगृह उड़ा देता है। ये कहाँ स्थापना करोगे, हर बार कर देते हो ना। तो ये अष्टकोणी से चतुर्कोणी बचा है, जो पीछे का पूरा ऐसा हिस्सा था पूरा तोप से उड़ा था। और इस कदर तोप से उड़ाया था कि 1600 में के मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1682 की, अभी 90 तक भी तोप के गोलों के निशान और तोप के गोले यहाँ मिलते। इतने तोप के गोले, मतलब आप देख सकते हो इस मंदिर को कोई हाथ से नहीं तोड़ सकता, कोई सेना आ जाए कुछ कर ले। और इतनी ज्यादा नफरत वो हिंदुओं से करता था औरंगजेब कि वो एक एक मूर्ति को ऐसे तोड़ता है कि उनसे बोलता है इन काफिरों की बुतों को तोड़। तो वो तोड़ते हैं किससे, हथौड़ियों से। आप इसमें जाओगे, छोटी छोटी सी मूर्ति, किसी की नाक टूटी है, किसी की आंख टूटी है, किसी के कान टूटे हैं, क्योंकि उसको पता था कि जो हमारे यहाँ है हम लोग खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो वो कहता था हिंदू दोबारा रिवाइव ना कर दें तो हर मूर्ति को खंडित। तो आप इवन इसके अंदर एक बावड़ी है, उस बावड़ी को देखोगे तो बावड़ी पर कृष्ण भगवान की लीलाएं खंबे पर बनी हुई है। तो उस खंबे पर बनी हुई मूर्ति के मुंह, हाथ, आंख, नाक टूटे हुए। इतना धर्मांध औरंगजेब। इस तरीके से उन्होंने तो खैर पूरे देश भर में ही हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया है। तो इसके बाद जो है औरंगजेब यहाँ नहीं रुका, उसने इसके ऊपर एक मस्जिद बना दी, उसको आलमगीर मस्जिद नाम दिया।
हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था कि जब ये भिल्ल स्वामी का मंदिर बनाया गया था चालुक्य वंश द्वारा, तो इतना विशाल और बड़ा मंदिर था कि उस मंदिर के नाम पर विदिशा का नाम भेलसा हो गया। वाह, तो विदिशा भेलसा नाम से जाना जाता था भिल्ल स्वामी मंदिर के कारण। बताओ, तो कई इससे वर्षों अच्छा तक तथ्य नहीं हो सकता। लोग बाग विदिशा का नाम क्या होता है तो लोग कहते हैं भेलसा, उसके पीछे का जो तथ्य है वो आज आपने मुझे बताया। क्योंकि रामायण में वर्णित विदिशा है, पहले विदिशा ही था, विदिशा से भेलसा हुआ। फिर उसके बाद औरंगजेब ने मस्जिद बनाकर आलमगीर रखा और विदिशा का नाम आलमगीरपुर कर दिया। विदिशा शहर का नाम औरंगजेब के समय आलमगीरपुर रहा। फिर जैसे तैसे हिंदू लड़े, उनने बेचारों ने कुछ कुछ करा। फिर फॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ समय बाद 1760 में पेशवा आ गए। तो पेशवाओं की जब वहां से महाराष्ट्र से फौज आई तो पेशवाओं की फौज ने उस मस्जिद को गिरा दिया वापस और फिर हिंदुओं को दे दिया। उसके बाद हिंदुओं की वो जिनको हम निम्न जाति कहते हैं, असल में उनके चरण धो के पीना चाहिए, भोई जाति और वो बहुत सारे छोटी छोटी जाति के लोग, उनने आकर यहाँ पर पूजा करना शुरू करी। सूर्य मंदिर था नहीं, हमारी अष्टक धातु की प्रतिमा तोड़ दी गई थी, पीतल की प्रतिमा वहां मस्जिद में मतलब उसमें बदायूं में लगा दी थी। तो यहाँ देवियों की कुछ मूर्तियां यहाँ पर मिलती थी, जैसे आज भी मिलती है महिषासुर मर्दिनी की। तो वो बेचारे लोग भोई समाज के पूजा पाठ भाजी रोटी से उसकी पूजा करने लगे। तो वो पूजा चलती रही 200 साल तक चलती रही। हिंदू मांगते रहे, हिंदू मुस्लिम विवाद भी होते रहे, अंग्रेज भी उसी समय घुस गए, मराठा अंग्रेज वॉर भी शुरू हुआ, तो बहुत कुछ चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1922 तक तो हिंदू पूजा कर ही रहे। 1922 में एक घटनाक्रम होता है, विदिशा में बाढ़ आती है। विदिशा में बाढ़ आने से मुसलमान जो यहाँ रहते थे उनकी एक नमाज पढ़ने की ईदगाह जो है वो नदी के किनारे थी, वो डूब जाती। सिंधिया रियासत में आता था विदिशा। अच्छा। तो सिंधिया रियासत के पास वो गुहार लगाने जाते हैं कि हमको जगह दे दो नमाज पढ़ने के लिए। कहते हैं कौन सी जगह है, सब जगह बाढ़ आई हुई है। तो वो कहते हैं एक जगह है किले अंदर में जो बहुत ऊंची है, वहां पर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर वो वहां पर नमाज हो जाएगी, वो बाढ़ नहीं आएगी। तो ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक दिन के लिए उनको परमिशन मिली थी कि तुम्हारी ईदगाह डूब गई है तो ईद पर एक दिन के लिए तुम बीजा मंडल पे नमाज पढ़ लो। तो बीजा मंडल मंदिर पर वो आते हैं, एक दिन के लिए नमाज पढ़ते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं। एक दिन के बाद, हाँ, तो एक दिन के बाद वो कंटिन्यूअसली पढ़ने लगते हैं। तो हिंदू समाज फिर जाग जाता है, कहता है भैया एक दिन की परमिशन थी, तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। तो हिंदू फिर आके उनको हटा देते हैं। फिर यहाँ पर वो होने लगते हैं विवाद। हिंदू तो पूजा कर ही रहे थे ऑलरेडी, तो फिर हिंदू समाज ही पूजा करता रहता है। आजादी के बाद अनफॉर्चुनेटली पता नहीं नेहरू सरकार जब आती है तो क्यों इसको जो है वो एएसआई अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो झगड़े चलते रहते हैं, वो कहता है तो हिंदुओं का है, वो कहता है मुसलमानों का है, जबकि पूरा हिंदुओं का ये सारे के सारे सबूत है। तो उसके बाद हिंदुओं के ही ये कंट्रोल में चलता रहता है, विवाद भी कुछ कुछ चलते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। हिंदू महासभा ने भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी भी इसमें शामिल थे, जो मतलब भारत के हिंदुओं ने, पूरे हिंदुओं ने, मतलब अलग अलग हिंदू संगठन, ये मंदिर चर्चा का विषय रहा है। भारत में सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा और बीजा मंडल, ये 5 मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिर थे जिनके लिए बड़े बड़े आंदोलन, सीताराम गोयल एक लेखक हैं बहुत फेमस, उनने इस मंदिर को मेंशन किया है उनकी किताब उस समय। तो यहाँ पर भी काफी निरंजन वर्मा जी थे, मुखरैया जी थे, श्यामला अटल बिहारी सक्सेना जी थे, और काफी सारे लोगों ने आंदोलन किए, जेल गए, कई लोग पिटे, कई कुछ लोगों की शायद डेथ भी हुई होगी। इतने सारे आंदोलन हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री थोड़े से इसके फेवर में आए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर डीपी मिश्र को फोन किया जो सीएम थे। तो डीपी मिश्र ने मुसलमानों से कहा कि तुम समझौता कर लो। तो मुझे नहीं पता क्या थी कहानी, लेकिन इस तरह का एक इतिहास है कि डीपी मिश्र जी ने जब मुसलमानों से कहा तो पहले उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया, उसके बाद उनने उनको बोला कि तुमको नमाज पढ़ने के लिए एक अलग ईदगाह की जमीन और कुछ रुपए हम दे देंगे। तो ऐसा इतिहास आता है कि 40,000 रुपए उस समय, मतलब 62 के समय में, बड़ी रकम, और साथ में पूरी की पूरी जमीन उनको दे दी गई। तो फिर मुस्लिम पक्ष यहाँ से जाकर वहां नमाज पढ़ने लगा और मुस्लिम पक्ष का यहाँ से दावा समाप्त होता। अब पूरा का पूरा दावा हिंदुओं का है, अब हिंदुओं के हाथ में था। अनफॉर्चुनेटली ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, फिर से दूसरे लोग प्रधानमंत्री बन गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वोट बैंक के कारण, और उन लोगों ने वोट बैंक के कारण यहाँ पे ताला डाल दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ताला डाला। अब एक बात देखो, हिंदुओं का मंदिर है 8वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का, 300 साल बनने में लगे, इतना फेमस जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, और उसमें से मुसलमान पक्ष जा चुका है। बिल्कुल, उस मंदिर में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी जा रही, हिंदुओं को नहीं सौंपा जा रहा, और एएसआई ताला लगा के बैठ गया और एएसआई ने इसे रिमेन्स में डाल दिया।
और अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं को पूजा की लड़ाई लड़ते रहे। वो कहते लगे हिंदू मुस्लिम विवाद है, ये सब चीजें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, 91-92 के समय में फिर विदिशा में बाढ़ आई तो वो कहते थे ये मस्जिद है बीजा। अच्छा हाँ, ASI ने अपने रिकॉर्ड्स में इसको बीजा मंडल मॉस्क दर्ज कर लिया, ये मॉस्क है, मस्जिद है। तो फिर जब बाढ़ आई तो यहाँ से जब दीवारें गिरी तो विष्णु भगवान के चिन्ह, शिव जी के चिन्ह, शिवलिंग निकलना, देवी निकलना शुरू हो गई। तो 92 में एक कलेक्टर आए जो बहुत धर्मनिष्ठ थे 91 के समय में, तो उनने यहाँ पर ASI का सर्वे की इजाजत दी। सर्वे हुआ, खुदाई हुई तो विशाल मंदिर निकल के आने लगे, ऐसी प्रतिमाएं जो दुनिया में नहीं होंगी। मतलब मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा, अयोध्या का मंदिर कब तोड़ा 19 मैं बताता हूँ। अयोध्या का मंदिर 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा, है ना, राम मंदिर। और ये मंदिर तो 1200 में टूट रहा है। मैंने आपको बताया 1233 में इल्तुतमिश हमला कर रहा है, 1293 में खिलजी हमला कर रहा है, 1456 में मांडू का महमूद खिलजी कर रहा है, 1532 में जाकर बहादुर शाह कर रहा है। राम मंदिर के अटैक से पहले 4 शताब्दियों तक इस पे हमले हो रहे, मतलब ये उससे भी पुराना मंदिर। बिल्कुल, और विशाल भी रहा। हाँ, मिसाल रहा है ऐसा शानदार। तो भाई अयोध्या और सारे मंदिरों को छोड़कर लोगों की नजर यहाँ रही। वो 92 में बाढ़ के बाद निशान आने शुरू हुए, हिंदुओं ने फिर आंदोलन तेज कर दिए। आंदोलन तेज करे तो तब से ऐसा ताला परमानेंट जड़ा गया, हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, ये होगा, वो होगा। वो मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग भी ये कई बार कह चुके हैं कि हमको मतलब नहीं, उनको तो जगह मिल गई थी, वो चला गया था, तो हिंदू मुस्लिम पक्ष कहाँ से आए? ये तो ASI वर्सेस हिंदू है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह के वामपंथी लोग बैठे हैं, इस तरह के हिंदू विरोधी लोग बैठे हैं जो इस मंदिर को खोलने की इजाजत नहीं दे रहे। ताला लगा के रखा हुआ है, कलेक्टर ने उस समय यहाँ पर ताला लगाया। हिंदुओं के विरोध के बाद एक दिन की हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिली। कौन सा दिन? नागपंचमी। क्योंकि वही समाज जिसकी मैं बात कर रहा था 1683 से, वो समाज निरंतर पूजा कर रहा था नागपंचमी पर। तो नागपंचमी पर इजाजत मिलती है कि आप आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हो। और मैंने सुना है कि अभी ताले की पूजा करवाते हैं, केवल ताले। आपका क्या मामला, मैं आपको बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है कि हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन मिली, इतने सबके बाद मंदिर मिल जाना चाहिए था पूरा, लेकिन परमिशन दे रहे हो 365 दिन मिलनी चाहिए थी, एक दिन दे रहे हो, उस एक दिन भी ताला लगा के। हिंदू आते हैं वहां से गेट से अंदर, यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ ये ताला लगा रहता है। ये जो शटर आप देख रहे हो इसमें ताला लगा रहता है। सॉरी, ताले की पूजा जो है वो हिंदू को करनी पड़ती है। मतलब आज ये इतनी दुखद स्थिति है इस शहर में कि मतलब हम 80-90% हिंदू हैं, उसके बाद भी, और कोई दूसरा पक्ष नहीं बोल रहा है कुछ, उसके बाद हम ताले की पूजा, इतना दुखद है। तो हम लोग अभी इसके लिए जो डिमांड कर रहे हैं, एक तो चीज ये है कि नागपंचमी पे ताला नहीं खुलता, दूसरी चीज हमारा मंदिर ASI ने मॉस्क के रूप में रजिस्टर कर रखा है। अभी भी आज की कंडीशन में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीजा मंडल को मस्जिद बोल रहा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि मतलब उसको नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट बोल रहा है। नॉन लिविंग, जिंदा टेंपल नहीं है, पूजा नहीं होती। पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम नहीं करने देते। बिल्कुल, ताला डाल के रखे, सदियों से पूजा होती आ रही है, तो फिर नॉन लिविंग कैसे? हम जब पूजा कर रहे हैं हमारे देश में कई और भी मंदिर हैं जहाँ साल में 1-2 बार पुलिस लगा के रोक दो और बोल दो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, ये क्या तरीका हो? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमारी लड़ाई है, ASI वालों से। तो कलेक्टर सर से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आपने परमिशन एक दिन की दी है तो ताला खोलो। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमने ज्ञापन दिया है। बिल्कुल। तो उस ज्ञापन में 2 डिमांड है हमारी, ठीक है, बहुत सिंपल डिमांड है। पहली डिमांड है कि 9 अगस्त को नागपंचमी आ रही है, ताला इस मंदिर में लग के पूजा हो रही थी, लेकिन परमिशन पूजा की है, तो परमिशन है तो ताला खोल के। हमारे हिंदुओं के कई ऐसे परिवार हैं जो इसके लिए लड़े हैं, उनके आज भी वंशज जीवित हैं। शास्त्री जी 90 वर्षीय हैं जो किलेंदर में रहते हैं, वो इन सब आंदोलनों में भी रहे और उसके बाद हर वर्ष जाके पूजा भी करते हैं। तो वो बुजुर्ग का पिछली बार कहना ये था कि बेटा एक बार मैं कभी भी मर सकता हूँ, जिंदगी में एक बार मुझे इसकी ताला खोल के पूजा कर लेने। आज भी वो 90 वर्ष के हैं, चल नहीं पाते, वो इसकी पूजा करने आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू बुजुर्गों का, हमारे हिंदू वरिष्ठों का अपमान ना हो। जो भी हमारे हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर जब पूजा करें तो ताला खोल कर होगी। ताला हिंदुओं का विग्रह नहीं होता, ताला हिंदुओं की मूर्ति नहीं होता, ताले की पूजा बिल्कुल नहीं होगी। ताला खोल के अंदर जाकर पूजा क्यों होगी? भाई मूर्ति की पूजा करने का सौभाग्य होना चाहिए। एक दिन जब हमारा तो खोलो। बिल्कुल। तो पहली कंडीशन है, कलेक्टर साहब से बोल रहे हैं कि 9 अगस्त को ताला खोल के हिंदुओं को पूजा करने। तो दूसरी चीज जो कलेक्टर के हाथ में नहीं है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मॉस्क का स्टेटस हटवा के हिंदुओं को मंदिर देना। बिल्कुल।
तो वो हम बात करेंगे। हमने ज्ञापन में दूसरी मांग जो कलेक्टर सर को दी है कि हम लोगों की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं उन तक पहुंचाई जाए। दोनों ही धर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने काफी अच्छे काम किए। अभी एक रिवाइवल हुआ है कश्मीर के अंदर मार्तंड सन टेम्पल का, मोढेरा गुजरात के अंदर एक सूर्य मंदिर का रिवाइवल हुआ, तो विदिशा के अंदर एक सूर्य मंदिर का रिवाइवल क्यों नहीं हो सकता, जबकि उन दोनों से पॉइंट की बात है। तो ये दो डिमांड है। दूसरी डिमांड हमें मालूम है थोड़ा समय लगेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये तो दहलीज पर है, अभी 9 अगस्त आने वाली है। तो जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी वो बात यही थी कि आप लोग किस चीज का आंदोलन कर रहे हो, क्यों इतनी डीपी और सोशल मीडिया पर डल रही है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि 9 अगस्त को हम सब हिंदू चाहते हैं कि इसके अंदर जाकर पूजा हो। हम ये बोल रहे हैं कि भले ही सब हिंदुओं को मत जाने, आप तो 5 लोग चिन्हित कर लो, सही है कि नहीं। नाग पंचमी के दिन पूजा ताला खोल के होनी चाहिए। दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम लोग इनसे 5 लोगों को पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं, नहीं दिया तो आंदोलन बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और आपका मुझे पूरा विवरण सुनने के बाद बड़ा गौरव का एहसास हो रहा है वाकई, क्योंकि विदिशा के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते थे, लेकिन जितना विस्तार से आपने मुझे बताया उतना नहीं जानते थे। वीजा मंडल जैसा सूर्य मंदिर हमारे पास है, इतनी शानदार धरोहर को लेकर के हम विदिशा में रह रहे हैं, तो इस मंदिर का भी हक है और ये हमारा भी हक है कि हमारा मंदिर दोबारा से उत्थान को प्राप्त करेगा एक समय के बाद। लेकिन पहले उसका ताला खुले, बस ताला खुलेगा, उसके बाद की लड़ाई पूरे हम 2 लोगों के या भाई साहब के अकेले के हिस्से का नहीं है, ये सभी पूरे समाज की, पूरे हिंदू समाज के हिस्से का है। तो अपन पूरे जो सोर्स से लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि शहर का हर निवासी हमारी इस मुहिम से जुड़े। बिल्कुल, 9 तारीख को हिंदुओं का ताला खुलकर पूजा हो। तो भाई साहब का आह्वान यही है कि नाग पंचमी के दिन ताला खुले। इस मुहिम को बहुत तेज करना है, हम सभी को भाई साहब का सहयोग करना है। और ये अकेले भाई साहब का, मैंने कहा, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विदिशा की धरोहर का है, विदिशा की, मैं तो कह रहा हूँ कि एक तरह से प्रतिष्ठा का है। इतने सालों सदियों पुराना मंदिर आज भी अगर इस स्थिति में पड़ा है, और अगर हम अपने केवल घर की विंडो ठीक करेंगे, उसका कलर बदल देंगे या उसको 2 मंजिल कर देंगे, उससे परे बढ़कर के अगर थोड़ा भी अगर इस बात को नहीं सोचा तो हमारे पूर्वज और इतिहास में बिल्कुल। एक छोटी सी बात और अंत में कहना चाहूंगा कि मेरे मन में ये पीड़ा क्यों उठी इस वर्ष। लोगों को लग रहा है ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये जबरदस्ती का इशू बना रहे हैं। मैंने एक खबर पढ़ी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले अखबार में, उसमें ये लिखा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता है। अच्छा, ऐसा वैभवशाली मंदिर टूरिस्ट प्लेस बनेगा। आप जानते हो टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद क्या करोगे? आप एक 100 रुपए का टिकट लगा दोगे, विदिशा के लोगों के लिए 100-500 के टिकट में वो देखेंगे, अंदर आकर लोग सेल्फियां लेंगे, यहाँ पर बैठकर लोग बिस्कुट खाएंगे, दारू पीकर लोग आएंगे, ओयो रूम्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बड़े अच्छे से खिल्लियां उड़ाई जाएंगी कि हिंदू पहले इल्तुतमिश से पिटे, फिर खिलजी से पिटे, फिर शाह से पिटे, उसके बाद औरंगजेब से पिटे, और उसके बाद ये यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाकर बिस्कुट खा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आने वाली जो अपनी जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको तो मालूम ही नहीं रहेगा ना, उनको लगेगा कि चलो ये फोटो खींचने की जगह, इट इज नॉट ए टूरिस्ट प्लेस, बिल्कुल इट इज ए टेम्पल। उन्हें क्या मालूम कि ये हमारी धरोहर है और एक विराट सूर्य मंदिर हुआ करता था, तो उसका संरक्षण जरूरी है। और आपकी मांगे और आपकी बातें बिल्कुल जायज है, हम पूरे तन और धन से आपके साथ हैं, और हमारे माध्यम से जितनी भी जनसंख्या आपके साथ रहेगी वो भी रहेगी। और हम पूरी विदिशा को इस बात का हम व्यक्तिगत तौर से आह्वान करते हैं कि भाई साहब के साथ जुड़ें, इस मुहिम को आगे लेके जाएं। ये मुहिम किसी व्यक्तिगत एक इंसान की नहीं है, इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी पूरी विदिशा की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहयोग करेंगे और इस नाग पंचमी को ताला खोल कर पूजा होगी। जय हर हर महादेव।